पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा नादिया जमील ने इंकशाफ किया है कि बचपन में उनके साथ पेश आने वाले मुतअद्दिद जिनसी हरासानी के वाक़यात में उनके घरेलू मुलाज़मीन मुलव्विस थे। अदाकारा ने 1 साल कबल ट्वीट में बताया कि वो पहली बार 4 साल की उम्र में जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुई, दूसरी मरतबा 9 बरस, तीसरी बार 17 और चौथी बार 18 साल की उम्र में उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ। अदाकारा ने लिखा था कि कम उम्री में उन वाक़यात के बाद मुझे डिप्रेशन, शर्मिंदगी, सदमे और खौफ से निकलने में कई साल लगे। अब देखें मैं कहाँ हूँ, इस मुश्किल वक्त से निकल चुकी हूँ और अब ये ज़ख्म भी मुंतबिल हो चुका है। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। हमेशा दर्द से खुशहाली की जानिब रास्ता होता है और आप कभी तन्हा नहीं होते। अदाकारा ने इंटरव्यू में कहा, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती के जो भी हादसात हुए वो घरेलू मुलाजमिन के हाथों हुए। मैंने जब ये बात दोहराई कि मेरे साथ ये सब हुआ तो इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया और चूंकि बचपन में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था इसलिए मैंने इसे अहमियत ही नहीं दी। नादिया जमील ने कहा, जब पंजाब के इलाके कसूर में कम सिन ज़ैनब का वाक़या पेश आया तब मैंने देखा कि बच्चों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। तब मैंने सोचा कि अब वक्त है मैं खुद इस वाक़े को अहमियत दूँ। मैंने वो बात इसलिए नहीं शेयर की थी कि किसी किस्म की तवज्जो चाहिए थी, बल्कि इसलिए की थी ताकि मुतासरा बच्चों को एहसास हो कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, अपना सर उठाओ और जियो। आओ जीते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, ख्वाब देखते हैं। इस बात को शेयर करते हुए मैंने सिर्फ अपने दिल से पूछा। सीनियर अदाकारा ने इस बात पर अभी इजहार अफसोस किया कि पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ बच्चों के साथ नारवा सलूक और जिनसी हरासानी के वाक़यात को समाजी रवायात का हिस्सा बनाया जा रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। अदाकारा ने ऐसे वाक़यात को रोकने के तरीके भी बताए और कहा कि ऐसे वाक़यात को ख़त्म करने के लिए मुल्क में तालीम आम करनी पड़ेगी, गुरबत का खात्मा करना होगा और समाजी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए वालिदैन को भी किरदार अदा करना होगा। उन्हें अपने बच्चों को लोगों की ख़राब आदतों और अच्छे रवैये से मुतालिक आगाही देना होगी और बच्चों की हर बात को सुनना होगा। नादिया जमील ने वालिदैन को मशवरा दिया कि अगर इनका कोई बच्चा घर में खफा है, हमेशा खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता, उस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दें, उनसे दिल की बातें पूछें और फिर भी वो बच्चा बात ना करे तो उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं।